मैं डॉक्टर एसपी सिंह, शिवपाल सिंह पटेल मेरा पूरा नाम है। बड़ा लंबा है, डॉक्टर एसपी सिंह शिवपाल सिंह पटेल। एसपी सिंह शॉर्ट में है, इंग्लिश में एब्रीविएशन से एसपी सिंह बना। तो ये मेरा नाम है। और जब आप ईवीएम मशीन देखेंगे उसमें भी इतना ही नाम होगा, डॉक्टर एसपी सिंह शिवपाल सिंह पटेल। अपने पिछड़े समाज का हूँ और आपके बीच आया हूँ एक निवेदन लेकर के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रतापगढ़ लोकसभा सीट लड़ने के लिए आमंत्रित किया है, कहा है मुझसे। तो मैं उसी प्रत्याशिता को आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उस समय और आज में कितना फर्क आ गया है। आपको ये बताना है, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत सी योजनाएं चलाई जो बच्चों से लेकर के बूढ़े बुजुर्गों तक के लिए। समाज में यही होते हैं ना, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इतना ही तो है हमारा समाज। हर जाति एक अलग बात हो गई, लेकिन समाज बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक ही होता है। तो सबके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। जो पढ़ने वाले बच्चे थे, इन्होंने हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट ये सब चीज़ें थी। तथा जो लड़कियां थी, लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन बहुत सी लड़कियों को मिला, हायर एजुकेशन के लिए। हाँ, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, ये सब चीज़ें उन्होंने लागू की। किसानों के लिए उस समय खाद भी सस्ती थी और खाद में चोरी नहीं की गई थी। जो पहले 50 किलो की बोरी थी आज 45 किलो की है, 5 किलो कम आती है, मालूम है सबको। तो ये है इनके कार्य। ऊपर से आपको दे दी साढ़ योजना कि आप फसल जो बोएं वो उनके लोग कह रहे हैं वो सब जानवर चल जाएं, उनको कोई भगा नहीं सकता, उनको कोई मार नहीं सकता। तो इस तरह से किसान हर तरह से परेशान है। बच्चों के लिए जो योजनाएं थी वो भी बंद कर दी गई और जो भी अच्छी योजनाएं थी वो सब इस सरकार ने ख़त्म कर दी। आपको दिया उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर, गैस दी थी, बहुत से लोगों ने खरीदा। जो 300 का सिलेंडर उस समय था जब उज्ज्वला योजना लागू की गई थी, और अब जो है 1200 का सिलेंडर। अभी उन्होंने घोषणा की, जब चुनाव आ गया है तो वो कह रहे हैं कि हम 200 रुपये कम कर देंगे वोट के लिए। तो ये आपको राहत देती है। 300 का 1200 कर दिया, जब चुनाव आ गया। 4 साल से 1200 चल रहा, लेकिन जब चुनाव आ गया 200 कम। ऐसे ही आरक्षण पे वो किया, जो गरीब थे, मतलब जो दलित पिछड़ों का आरक्षण था वो भी समाप्त किया गया। आपको शायद नहीं पता है, गांव में रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश करा दिया कि अब आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उससे क्या हुआ, हमारे लाखों बच्चों को जो दलित और पिछड़े समाज के थे उनको नौकरी मिली होती, वो नहीं मिला। उन जगहों पर दूसरे लोगों को भर लिया गया। जैसा कि अभी बताया, फॉरेस्ट गार्ड के लिए वो बस दिखावे के लिए जरा सा दे देते हैं आरक्षण, बाकी सब भर लेते हैं। तो यही चलता रहेगा। तो हर व्यक्ति का काम जो है, हर व्यक्ति के लिए ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है। तो ऐसे में हम लोगों को सोचना चाहिए आगे हमें क्या करना है। क्या हम इसी में जिएंगे, और अगर ये सरकार फिर से रिपीट हुई तो ये समझ लो आगे तो संविधान खत्म, केवल डिक्टेटरशिप तो अभी हो गई है। कोई भी जरा सा 2 शब्द बोल देता, उसके खिलाफ इतनी जांचें शुरू हो जाती हैं, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये सब चल रहा है। तो ऐसे में ये नहीं होना चाहिए ना समाज में। आप चुनकर आए हैं, ठीक है, आपको मौका मिला, आप काम करिए।
आपका काम जनता को नहीं पता, जनता के हित में आपने काम नहीं किया, तो जनता को हक है बदलने का। तो आप लोग इस पर विचार करें, किसने आपके लिए अच्छा काम किया और किसने आपके लिए अच्छा काम नहीं किया। तो ये हर मोर्चे पर विफल है, हर उस पर विफल है। तो आप लोग इसको विचार करें, इस पर सोचें और लोगों को जागरूक करें कि आगे हमें जो इंडिया का गठबंधन हुआ है उस पर जो है हमें वोट देना है। और सब लोग जो भी प्रत्याशी होंगे, जो भी समाज का इसमें आएगा, हो सकता है मैं ही हूँ, जहाँ तक मैं ही हूँगा। और अखिलेश यादव जी ने मुझे भेजे ही है कि आप जाइए वहाँ तैयारी करिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप लोग इस पर विचार ज़रूर करिएगा कि कौन से आपके पक्ष में सरकार है और कौन आपके पक्ष में नहीं है। ये मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, न सवर्णों के, न दलितों के, न पिछड़ों के। भाई कोई भी उज्ज्वला योजना का अगर ये गैस सिलेंडर महंगा हुआ है तो सबके लिए है, सवर्णों के लिए भी है। अगर ये खाद, किसान तो सभी जातियों के लोग हैं ना, खाद अगर महंगी हुई है, खाद अगर उसमें घटतौली की गई है तो सबके लिए की गई। और अखिलेश यादव जी ने अगर जो भी योजनाएं चलाई थी तो वो सबके लिए थी। तो इसके अलावा उन्होंने बहुत सी और वो किया था, समाज में सुदृढ़ व्यवस्था हो, मजबूत किस्म का जो है अनुशासन हो। उन्होंने 100 डायल, इन्होंने क्या किया, 100 डायल जो था, जिसमें अगर किसी पर कोई परेशानी आई है, कुछ वो है, तो 100 डायल करके आप बुला सकते थे। केवल उसका नंबर बदल दिया। अब आदमी कंफ्यूज है, 100 तो सबको याद था, अब 112 कर दिया है। तो ये नाम बदलने काम किया है, बड़े बड़े शहरों के नाम बदल दिए। अब तो इंडिया का नाम भी बदलने, भारत तो है, भारत तो नाम है ही भारत का। 2 नाम है भारत के, इंडिया और भारत। तो इंडिया ख़त्म कर रहे हैं। जब विपक्षी दलों ने इंडिया बना लिया, ऐसा नाम रखा उन्होंने अपने संगठन का, इसमें सारे दल एक हुए हैं, इंडिया नाम दिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल और वो है अलायंस। तो उसको जो है इन लोगों ने हम लोग ख़त्म ही करने पे आ गए हैं। अब जो है सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर जगह तो इंडिया है, कैसे हटाओगे। तो इस पर एक बहस छेड़ दी कि वो होना चाहिए, और फिर एक तरह तरह की ऐसी बातें ले आते हैं जिससे आप लोगों को गुमराह करते हैं। इनके पास विकास की कोई बात नहीं। विकास की बात करो कि आपने समाज के लिए क्या किया है, उसकी बात नहीं करेंगे। वो ले आएंगे धर्म, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक और यही सब बताने लगेंगे। तो इन सब से सावधान रहें। अगर आप सही में समझते हैं कि ये सरकार आपके हित में नहीं काम कर रही है तो इसको बदलने का काम करें और आगे चल करके हम जो है इंडिया अलायंस को जिताएं, तभी आपका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2,500 करोड़ रुपया हर साल आपकी बीमा के नाम पर जाता है। और आरटीआई के तहत जब पूछा गया कि किसानों को कितना वापस किया, किसानों को कितना मिला उसका जो है मुआवजा के रूप में, तो पता लगा 30 करोड़। 2,500 करोड़ में 30 करोड़ मान रही है, आपके हित में नहीं, ये सिर्फ बिजनेस रही है। सबसे ज़्यादा आपको रोजगार देता था रेलवे अडानी को दे दिया, बेच दिया, और वो नौकरियां खत्म। और जो काम